यात्रा की ये तस्वीरें, भारत यात्रा में उमड़ता हुजूम, क्या वाकई नरेंद्र मोदी की सरकार के अंदर खलबली पैदा कर रहा है? क्या जिस तरह से रातों को ये हुजूम उमड़ रहा है, सुबह सुबह सूर्य के साथ जो हुजूम उमड़ रहा है, क्या वाकई नरेंद्र मोदी की सरकार का दिन का चैन और रात का सुकून, रातों की नींद ये उड़ा रहा है? ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। लगातार भारत यात्रा की कवरेज मैंने आपको दिखाई और उस कवरेज के बाद में अभी उस भारत यात्रा से लौटा हूं और उस भारत यात्रा से क्या कुछ समझ में आया और इस भारत यात्रा के जरिए क्या कुछ हो सकता है, इन तमाम सारे पहलुओं पर चर्चा करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार किस तरह का माहौल वहां पर है जो हम वहां पर दिखा रहे थे। लेकिन ऑफ द कैमरा भी कई सारी बातें होती हैं, बगैर कैमरे के भी लोग कई सारी बातें बोलते हैं, बगैर कैमरे के भी कई सारी बातें एक पत्रकार के तौर पर मैं देखता हूं। तो वो सब आपके सामने अब मैं रखने वाला हूं और आपको बताऊंगा एक एक करके कि ये भारत यात्रा जो 150 दिनों की रखी गई थी, अब कितने दिन और लंबी हो गई है और ये भारत यात्रा के जरिए किस तरह का जो है वो चीजें हो रही है, किस तरह से उसको मीडिया कवरेज मिल रहा है, तमाम सारी चीजों पर जिक्र करेंगे। सबसे पहले आलोचना से शुरुआत करते हैं। लगातार हम भी राहुल गांधी को लेकर के घेरते रहे कि राहुल गांधी सुबह उठते हैं, ट्वीट कर देते हैं, दोपहर में एक ट्वीट कर देते हैं, शाम को एक ट्वीट कर देते हैं। वो दिन भर ट्विटर के ऊपर रहते हैं, सड़क के ऊपर कब उतरेंगे? तो राहुल गांधी इस वक्त 24/7 सड़क के ऊपर है और ना केवल 24/7 सड़क के ऊपर हैं, बल्कि जो एक बात कही जाती है कि नरेंद्र मोदी वो 18 घंटे काम करते हैं। तो 18 घंटे कौन काम कर रहा है ये मैं आपको बताता हूं। जो भारत यात्रा का जो शेड्यूल है, उस भारत यात्रा का जो शेड्यूल है उसमें जो पहला कदम की शुरुआत होती है वो 6:30 बजे होती है। 6:30 बजे भारत यात्रा शुरू हो जाती है, लेकिन उससे पहले सुबह 6:30 बजे की बात कर रहा हूं मैं, और उससे पहले 6:10 पर झंडारोहण होता है, तिरंगा झंडा फहराया जाता है, वहां पर राष्ट्रगान होता है और उसके बाद में यात्रा की शुरुआत होती है 6:10 पर। और 6:10 पर जब आपको वहां ग्राउंड में आना है तो उससे पहले आप सोच करके देखिए कितने बजे व्यक्ति उठ रहा होगा, कितने बजे जो भारत यात्री है वो उठ रहे होंगे, कितने बजे जो है वो नाश्ता, खाना पाना, पीना, नहाना धोना ये सब जो है वो करते होंगे। तो करीब करीब जो है वो 4:30-5 बजे, 4:30-5 बजे या 4 बजे भी आप इसको कहें कि शेड्यूल की शुरुआत हो जाती है, दिन की शुरुआत हो जाती है। वहां से नहाने धोने की शुरुआत हो जाती है, फिर उसके बाद में लंच है, उसके बाद में ब्रेकफास्ट वगैरह, तमाम सारी चीजें, वो दिन में किस किस से मिलना है, ब्रीफिंग वगैरह लेना, डिटेल लेना, वो सब बातें होती है। उसके बाद में 6:30 बजे शुरुआत हो जाती है और करीब 10:30 बजे तक, 10 बजे तक यात्रा चलती है और उसके बाद में कहीं पर एक स्टॉपेज होता है और उसके बाद में वो स्टॉपेज चलता रहता है। 5 घंटे का विश्राम होता है और इस विश्राम के अंदर भी किसी स्कूल के बच्चों से मिलना, कॉलेज के स्टूडेंटों से मिलना, कहीं पर अलग अलग जो संगठन है, कामगार संगठन है, कहीं पर कोई मजदूरों का संगठन है, कहीं पर कोई महिलाओं का संगठन है, उसके साथ में इंटरेक्शन करना, बातचीत करना, ये होता है। और उसके बाद में शाम को 4 से 5 बजे जो है, 4 बजे 5 बजे के आसपास जो है फिर से यात्रा की शुरुआत होती है और फिर वो यात्रा जाकर के थमती है 7:30 बजे, 8 बजे। और फिर उसके बाद में 1 घंटे के करीब जो है वो भाषण का प्रोग्राम होता है। स्थानीय नेता बोलते हैं, स्थानीय नेताओं के बाद में राहुल गांधी बोलते हैं और राहुल गांधी रोजाना का जो भाषण है राहुल गांधी का वो 25 से 30 किलोमीटर होता है। सुबह 4:30-5 बजे उठ करके 8 बजे तक चलना, लोगों के बीच में रहना और उसके बाद में रोजाना 20-25 मिनट का भाषण भी देना जब आप 20-25 किलोमीटर चल चुके होते हैं। अब देख लीजिए आप कितने लोग ऐसे होंगे, आपके जानने वालों में से होंगे जो इतनी देर चलने के बाद में शाम को जो है वो बातचीत भी करेंगे। वो कहेंगे कि ठीक है, बहुत हो गया है, अब तुम अपने वहां जाओ, सुबह बात करते हैं। लेकिन सुबह फिर वही प्रोग्राम। अब फिर उसके बाद में लोगों से बातचीत करते हुए, इंटरेक्शन करते हुए, फिर उसके बाद में कैंप में जाना है, कैंप में रुकना है और फिर वहां से अगले दिन की फिर से शुरुआत होती है। तो सुबह 4:30-5 बजे से शुरुआत करके और रात को 9-10 बजे, कम से कम 10 बजे मैं आपको बता रहा हूं, कम से कम 10-11 भी बज जाते हैं। जो अनऑफिशियल जो मीटिंग होती है कल के लिए, कोई प्रदेश अध्यक्ष वगैरह है उनसे मुलाकात करना, कोई नेता रूठा हुआ है उसको मनाना है, ये तमाम सारी चीजें होती हैं। तो अब आप बता दीजिए कितने घंटे हो गए? 18 घंटे हुए, 20 घंटे हुए,
कितने घंटे हुए हैं? 16 घंटे हुए, 14 घंटे हुए, 13 घंटे हुए, आप खुद तय करिए। और मैंने आपके सामने पूरी रूपरेखा रख दी है। अब सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी जो ट्विटर पर थे और ट्विटर पर रह करके राहुल गांधी जो बात कह रहे थे, लिख रहे थे, क्या उसी तरीके से इस यात्रा को भी एक तरह से फिक्स करने की कोशिश हो रही है कि इस यात्रा को फिक्स कर दिया जाए? केवल जिस तरह से ट्विटर के ऊपर जो है वो कुछ लोग देख रहे थे, बाकी जहां पर नहीं दिखाया जा रहा था, बाकी जो है वो टीवी के ऊपर केवल एक ट्वीट थोड़ी देर के लिए आता था राहुल गांधी का और खत्म हो जाता था। ये कुछ सच है, क्योंकि जिस तरह से लगातार हुजूम चल रहा है, मीडिया उसको कवरेज उतना नहीं दे रही है। अगर मोदी जी 5 किलोमीटर भी अगर चले, 5 किलोमीटर मैं कह रहा हूं, वो उतना चलेंगे नहीं चलेंगे वो खुद मोदी जी बताएं, उनके समर्थक बताएं, लेकिन अगर वो उतना भी चलें तो जितने भी नामचीन एंकर हैं वो पैदल 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 उनके साथ चलेंगे। लेकिन एक भी बड़ा एंकर, एक भी बड़ा पत्रकार जो अपने आप को कहता हो, वो 5 कदम भी राहुल गांधी के साथ नहीं चला है। इस यात्रा को कवरेज करने के लिए, दिखाने के लिए साथ नहीं चला है। कम से कम एक पत्रकार के तौर पर हमारा एक कर्तव्य होता है कि जब इतना बड़ा एक इवेंट हो रहा है और विपक्ष का इवेंट है, विपक्ष का एक जो है वो इतनी बड़ी यात्रा निकल रही है, तो कम से कम एक पत्रकार के तौर पर हम जाएं, उसको दिखाएं, उस पर बताएं। उसमें लाख कमियां हो सकती हैं, उस कमियों को दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। और कुछ कमियां हैं, जाहिर तौर पर हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। कांग्रेस के लिए उन कमियों को दूर करना चाहिए। कुछ कमियों को हमने वहां पर रहकर भी लोगों, वहां पर जो कांग्रेस के नेता थे उनको दिखाया भी, बताया भी, दूर भी हुई, लेकिन अभी भी बहुत सारी कमियां हैं, मैं आपको आगे बताऊंगा। अब इतनी बड़ी यात्रा चल रही है, लेकिन उस यात्रा को कोई दिखाने वाला नहीं। कोई एक पत्रकार, जिन पत्रकारों को आप पत्रकार मानते हैं, वो भी क्या वहां पर गए हैं? क्या वहां पर जाकर के उन्होंने दिखाया? हमने 150 दिन की इस यात्रा को कम से कम 15 दिनों तक आपको लगातार आपको दिखाया, लेकिन किसी ने 5 कदम चल करके नहीं दिखाया। और देखिए विपक्ष, अब जब सरकार की जब बात होती है तो सरकार के साथ में तो यहां पर तमाम सरकारी मीडिया से लेकर के दरबारी मीडिया, गोदी मीडिया सब चलता है, लेकिन विपक्ष का जब एक इतना बड़ा आंदोलन, इतनी बड़ी रैली होती है, तो कितने लोग उसमें नजर आते हैं? जरा सोच करके देखिए। जिन पत्रकारों के हम और आप बात करते हैं उनमें से भी एक सवाल ये उनके लिए। दूसरा, सरकार की जो है वो एक की कोशिश है कि टीवी के ऊपर भी जो है वो कहीं ना कहीं से वही हिंदू मुस्लिम फला फला वो होता रहे और इस यात्रा को साइडलाइन करके रखा जाए। हालांकि अभी तक का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखे उसमें संभव नहीं हो पाया है, लेकिन आगे क्या कुछ तस्वीरें होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से ये यात्रा चल रही है कि क्या वाकई जो है इसका कोई फायदा होगा, या इसका कोई जो है लोगों को कोई फायदा होगा, या कांग्रेस पार्टी को कोई फायदा होगा, इस पर अगर बात करें। ये यात्रा जो चल रही है, ये आप यकीन मानिए जहां से चलती है और जहां तक जाती है, लोग पीछे पीछे चलते हैं। कई कई जगह पर तो ऐसा होता है 10-10 किलोमीटर तक लोगों की लाइन टूटती नहीं है। ये मैंने आपको दिखाया बाकायदा, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। कई कई जगह पर ऐसा होता है जहां पर भीड़ नहीं होती, जहां पर यात्री नहीं होते हैं, जहां पर बिल्कुल एक रूरल एरिया है, वहां पर भी आपको 1-1.5 किलोमीटर की भीड़ जो है वो आपको नजर आ जाएगी। वहां पर भी कम से कम जो है वो 1,500-2 हजार आदमी तो साथ चलते ही चलते हैं, और जब बड़ी भीड़ चलती है तो वो 50-60 हजार 1 लाख तक के लोगों की भीड़ जो है वो हमने कोच्चि के अंदर आपको दिखाई। इतने लोग आ रहे हैं। अब आप पूछिए और बताइए कि 500-500 रुपए लेकर के अगर 1 लाख लोगों को बांटना पड़े, तो एक ट्रक लेकर के आना पड़ेगा, उसको खड़ा करना पड़ेगा। इतने लोगों को एक साथ कैसे पैसा आप देंगे? और बगैर पैसे के, जो पैसा वाला आदमी होगा वो बगैर पैसे के आएगा नहीं, ना बगैर पैसे के वो जाएगा। क्या आपने एक वीडियो अभी तक सुनी है जिसमें यह जिक्र किया गया हो, या बीजेपी की तरफ से कोई वीडियो पोस्ट की गई हो जिसमें बताया गया कि हमको 500-500 रुपए, 1000-1000 रुपए दे करके बुलाया गया था और हमारा पैसा नहीं दिया? रैलियों में खूब होता है, रैलियों में, हर नेताओं की रैलियों में इस तरह से जो है वो वीडियो देखने को मिलती है। लेकिन इस यात्रा की अभी तक एक वीडियो क्या बीजेपी की तरफ से भी कोई देखने को मिली? इस बात को आप बताइए। और क्या आप ये बताइए कि कोई व्यक्ति जिसको 1000 रुपए, कोई व्यक्ति क्लेम कर भी दे कल को आकर के सामने कि मेरे को 1000 रुपए दिए, मेरे को 500 रुपए दिए, और 500-500 रुपए देकर के मैं 25 आदमियों को लेकर के आया हूं, 1000 आदमियों को मैं लेकर के आया हूं। कोई आदमी इस बात को हो सकता है कि कल आकर के क्लेम कर भी दे। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप एक बात को बताइए कि 500 रुपए लेकर के, 1000 रुपए लेकर के कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो अपना काम नाम छोड़ करके, अपना परिवार छोड़ करके, अपना घर बार छोड़ करके और पैदल पैदल उस भीड़ में चलेगा, जिस भीड़ में आदमी एक दिन में
कई बार स्नान करता है, कई बार नहाता है। किस में नहाता है? पसीने के अंदर नहाता है। आप बताइए कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जो 25 से 30 किलोमीटर तक पैदल चलेगा और लगातार कई बार वो पसीने में नहाएगा। मैं आमतौर पर जो है वो बाहर जब भी जाता हूं तो शर्ट पहन करके रखता हूं, लेकिन हालत इतनी खराब हो गई थी कि शर्ट पहन करके काम ही नहीं हो पा रहा था, टी शर्ट पहननी पड़ी, टी शर्ट के नीचे ट्राउजर पहनना पड़ा, पैंट पहनता हूं लोअर पहनना पड़ा। तो ये हालत है। आप ये बताइए कि कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो 500-1000 रुपए लेकर के इतना सब कुछ काम कर पाए। तो किस तरह से ये यात्रा चल रही है, इस यात्रा में दोबारा कब जाएंगे वो आपको आगे जरूर बताएंगे। छोटा सा एक ब्रेक जो अभी ले रहे हैं ताकि थोड़ा सा चीजों को बाहर भी समझ सके, क्योंकि ये यात्रा जो है वो लंबी यात्रा होने वाली है। अब आते हैं कि यात्रा क्या वाकई 150 दिनों की रहेगी? अभी तक जहां पर कांग्रेस के नेताओं से जो बातचीत हो रही थी, ये यात्रा करीब करीब जो है वो 175 दिनों तक की अभी हो चुकी है। इस यात्रा को आगे और कितना बढ़ाया जाएगा ये आगे वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस के अंदर खाने जो है इस बात पर सहमति हो गई है कि इस यात्रा में पहले कहा गया था कि कोई ब्रेक नहीं लेंगे, लेकिन अब 2 ब्रेक 15 दिनों के अंदर हो गए थे। अगला एक ब्रेक जो है वो हफ्ते 10 दिन के अंदर फिर से होगा। एक ब्रेक जो है वो वहां पर यात्रियों की डिमांड पर लिया गया कि सुबह हम 4:30-5 बजे तैयार हो जाते हैं और रात को 9-10 बजे तक जो है वो रैली में चलना पड़ता है। तो आखिरकार हम अपने कपड़े वगैरह जो है उसको कब धोएं, अपने शरीर को थोड़ा आराम जो है वो कब दें। तो ये सारी चीजें जो है वो यात्रा के अंदर जो है वो उठाई गई, आवाज उठी और उसके बाद में माना गया कि चलिए हफ्ते 10 दिन के अंदर जहां पर भी सुटेबल होगा वहां पर राहुल गांधी जो है वो बाकी के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से वहां पर मुलाकात करेंगे, लोगों से, अलग अलग संगठन के लोगों से बात करेंगे और बाकी के जो यात्री हैं वो कपड़ा वगैरह अपना धोना। क्योंकि देखिए यात्रा के अंदर जो है वो बड़े नेता भी है, छोटे नेता भी है, कुछ अमीर घर से भी लोग हैं, कुछ गरीब घरों से भी लोग। वहां पर कन्हैया कुमार जैसे जो एक पॉपुलर फेस है वो भी है और कई ऐसे भारत यात्री हैं, कई ऐसे सेवा दल के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता जिनको कोई जानता नहीं, जिनको कांग्रेस के अंदर कोई नहीं जानता। कई लोग ऐसे हैं जिन पर सेल्फियां खिंचवाने के लिए लोग मरते हैं, लेकिन जिनको कोई ये ना कहे कि तुम कांग्रेस के ही हो या कहीं और के हो, ऐसे भी लोग। कई लोग ऐसे हैं जो आगे होने वाले जो है वो सांसद और विधायकों के चुनाव लड़ेंगे, बड़े जो है वो नेता हैं, वो अपना वहां पर जो है वो दिखाने के लिए, बताने के लिए भी चल रहे, ये भी एक सच्चाई है। कई लोग ऐसे भी हैं जिनको अपनी गली के लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन कांग्रेस के कई समर्पित कार्यकर्ता हैं, कई नेता हैं, कई ऐसे दूसरे सिविल सोसाइटी के लोग हैं, वो भी इस यात्रा का हिस्सा है और वो भी जो है वो चल रहे हैं। जिनको कभी चुनाव से लेना देना नहीं है, जिनको कभी राजनीति से लेना देना नहीं है, वो लोग भी इस यात्रा में चल रहे हैं। तो किस तरह से ये यात्रा पूरी है ये मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं और जाहिर तौर पर मैं एक इस वीडियो के अंदर वो सारी बातें, तमाम बातें जो है वो शायद आपको नहीं बता पाऊंगा। इसीलिए कुछ बातें जो लगातार हम वहां पर देखते रहे, सुनते रहे, समझते रहे, वो आपको बताते रहेंगे और दोबारा से इस यात्रा में भी जाना होगा, दोबारा से भी जाएंगे और इस यात्रा को फिर से दिखाएंगे। तो बहरहाल एक बड़ी तस्वीर जो है वो राहुल गांधी खींच रहे हैं, जिनके बारे में तमाम आलोचनाएं की जाती रही कि वो विदेश चले जाते छुट्टियां मनाने के लिए, केवल ट्विटर के ऊपर रहते हैं, वो व्यक्ति आज सड़क के ऊपर है। और एक चलते चलते मैं सवाल पूछता हूं जो बीजेपी की तरफ से कई बार चीजें उठाई जाती हैं कि राहुल गांधी जो है 40,000 की टी शर्ट पहन रहे हैं। मैं ये कहता हूं कि 4 लाख रुपए की टी शर्ट पहने और 50 हजार रुपए के जो है वो जूते, और 50,000 तो कम मैं कह रहा हूं, 5 लाख रुपए के जूते पहन ले, तो भी आप ये बताइए कि क्या कोई व्यक्ति पैदल चल सकता है क्या? अगर किसी व्यक्ति को कोई भी व्यक्ति है, कोई उम्रदराज है या कोई और व्यक्ति है, अगर मैं उसको 5 लाख रुपए की टी शर्ट पहना दूं, 10 लाख रुपए के जूते पहना दूं, 50 लाख रुपए की घड़ी पहना दूं, कुछ भी उसको आप पहना दीजिए, क्या वो व्यक्ति चल सकता है? बिल्कुल नहीं चल सकता है। जब तक नहीं चल सकता जब तक उसके घुटने में जान नहीं है। हम लोग भी रोजाना, मैं आपको यकीन से बता रहा हूं और ईमानदारी से इस बात को बता रहा हूं, कई बार ऐसा होता था 20 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 15-16 किलोमीटर हम लोग रोजाना चलते थे। कई बार ऐसा भी होता था कि 13-14 किलोमीटर। आप कम से कम अगर कहेंगे मेरे से, कम से कम पूछेंगे कि मैं कम से कम यात्रा में कितना चला हूं, तो कम से कम जो है एक पत्रकार के तौर पर मुझे उस यात्रा को कवर करने के लिए कम से कम 13 से 14 किलोमीटर रोज चलना पड़ता था, क्योंकि इतनी लंबी भीड़ होती थी। उस भीड़ को काट करके आप आगे नहीं जा सकते हो, पीछे नहीं आ सकते हो, और पीछे आओगे तो फिर आगे जाने के लिए फिर आपको भागदौड़ करनी पड़ेगी, फिर तेज कदमों से चल करके उस पूरी भीड़ को काटते हुए आगे जाना पड़ेगा। तो इस तरह से जो है ये यात्रा लगातार चल रही है और उसमें इस तरह से लगातार चलना पड़ता है। अब सवाल यही है
कि कितने दिनों तक जो है वो यात्रा चलती है और कितने दिनों तक बीजेपी इसको लेकर के क्या क्या काउंटर लेकर के आती है, और कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी क्या वाकई इसी तरह के जोश और खरोश के साथ में इस यात्रा को आगे बढ़ा पाते हैं। कुछ कमियों की बात मैंने कही थी, वो छूट गई, मैं दोबारा बता रहा हूं। कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी भी कई सारी ऐसी कमियां हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जहां पर कैंप लगता है, कैंप के अंदर खाने पीने की व्यवस्था होती है, वहां पर पत्रकारों के लिए भी खाने पीने की व्यवस्था होती है, हम लोग भी खाते पीते थे। लेकिन कई सारे ऐसे भी जो है, और ये मैंने एक अजीब बात देखी, साउथ में बहुत प्यार देखा, लेकिन एक अजीब बात भी देखी। एक अजीब बात ये देखी कि बाहर जो यात्री रुक रहे थे और पीछे जो यात्रा में चल रहे थे लोग, उन लोगों के लिए केवल जो है वो पानी वगैरह की व्यवस्था होती थी, या कुछ हल्का फुल्का कहीं पर जो है वो खाने को मिला तो वो होता था। एक जिस तरह से जो है यात्रियों के लिए खाने पीने की व्यवस्था, और एक मैं आपको और व्यवस्था बताता हूं कि कई सारे ऐसे यात्री थे जो 10-10, 15-15 किलो का अपना वजन का बैग लेकर के यात्रा में चल रहे थे। कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है श्रीनिवास बीवी, मैंने उनसे कहा कि ये देखिए आपके कितने कार्यकर्ता वो बीमार हो जाएंगे, कितने सारे ऐसे छोटे पत्रकार हैं वो बीमार, जो इस यात्रा को कवर कर रहे हैं, उनके लिए भी मुश्किल हो रही है। आप इनके लिए कंटेनर की व्यवस्था करवा दीजिए ताकि ये अपना बैग वगैरह उसमें रख सकें। उसके बाद में वो व्यवस्था बनी और एक कंटेनर जो है, एक लगेज कंटेनर वो चलाया गया, उसके अंदर जो है वो यात्रियों ने अपना सामान रखा। तो सवाल यह है कि अभी भी बीजेपी जिस तरह से मैनेज करती है, वो कांग्रेस के अंदर मैनेजमेंट अभी भी नहीं है, अभी भी नहीं है। नेताओं के स्तर पर आप देखिए कि जो खान पीन और रहन सहन की व्यवस्था, भले ही कहा जा रहा है कंटेनर में रह रहे हैं, इस तरह से कर रहे हैं, उस तरह से कर रहे हैं, लेकिन इतने यात्रियों को एक साथ लेकर के चलना, उनके शारीरिक जो है वो उनका फिजिकल फिटनेस को बरकरार रखना, इसके लिए बहुत बड़े मैनेजमेंट की आवश्यकता है, लेकिन अभी भी वो नहीं हो रहा है। दिन में हमने कहीं नहीं देखा कि एक ऐसी व्यवस्था हो कि यात्रियों के लिए भी एक अच्छा सा जो है वो एक पंडाल वगैरह लगाया जाए, कहीं पर जो है वो कुछ टेंट वगैरह की व्यवस्था की जाए, ताकि वहां पर आराम से गद्दे वद्दे लगा करके जो यात्री हैं वो 3-4 घंटे विश्राम कर ले। मैंने कई बार देखा कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेता देखा मैंने, वो लोग सड़क के किनारे बैठे हुए हैं या कहीं पर जो है वो चले गए हैं, किसी को कैंप में जगह मिले। कैंप कई बार ऐसा होता था कि बहुत अच्छे कैंप मिलते हैं, कई बार ऐसा होता है कि बहुत खराब कैंप मिलते हैं, कई बार ऐसा होता था कि कोई सरकारी स्कूल के अंदर जो कैंप लगाया गया है तो वहां पर व्यवस्था ही नहीं है, वहां पर शौचालय वगैरह की ढंग से व्यवस्था नहीं है। तो कई बार ऐसी चीजें भी होती थी। जो एक स्कूल के अंदर राहुल गांधी ठहरे थे और स्कूल के अंदर हम भी जो है वो वहां पर थे, वहां पर महात्मा गांधी जी करीब करीब जो है वो, मुझे अगर ठीक से याद आ रहा है तो 1938 के आसपास जो है वो महात्मा गांधी जी उस स्कूल में गए थे, और वो स्कूल 100 साल पुराना स्कूल है। एक राजा ने उस स्कूल को बनवाया था, उस स्कूल को बाद में गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया, और उस स्कूल के अंदर महात्मा गांधी जी का साइन किया हुआ एक लेटर, लेकिन वो लेटर कहां पर था? वो लेटर केवल प्रिंसिपल के कमरे में था, प्रिंसिपल के ऑफिस में था। अब ये बताइए, इतनी बड़ी चीज है, लेकिन कांग्रेस पार्टी, अब बीजेपी तो अभी आई है, अब बीजेपी पर आरोप आप ये नहीं लगा सकते कि उन्होंने गांधी जी की चीजों को दबा दिया। एक स्कूल जिसके अंदर महात्मा गांधी जी ठहरे, महात्मा गांधी जी के साइन किया हुआ लेटर है, वो लेटर केवल और केवल प्रिंसिपल के कमरे में है। क्यों नहीं उस लेटर को एक बड़ा फोटोकॉपी या बड़ा फोटो बना करके, फ्रेम बना करके एक दीवार पर लगाया जाता, ताकि बच्चे को वहां पर पता चले। क्योंकि कितने सारे ऐसे बच्चे होंगे उनको इस बात का पता ही नहीं होगा, कितने सारे ऐसे स्थानीय लोग होंगे उनको शायद इस बात का पता नहीं होगा, क्योंकि कोई जिक्र करता नहीं होगा। तो मैनेजमेंट के तौर पर अभी भी इस यात्रा में बहुत बड़ी कमियां हैं जिनको दूर किया जाना जरूरी है। क्योंकि अगर यात्रियों को आप लेकर के चल रहे हैं, इतने लोगों को आप लेकर के चल रहे हैं, तो उनकी फिजिकल फिटनेस, उनकी हेल्थ का आप ही को केवल ध्यान रखना है। तो बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, अभी भी शायद मैं आपको नहीं बता पाया हूं, एक एक करके धीरे धीरे करके मैं आपको बताता रहूंगा। और दूसरी खबरें हैं उन पर भी चर्चा होती रहेंगी। भारत यात्रा को लेकर दोबारा से भी कवरेज होगी। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, और जिस तरह से कवरेज आप देख रहे थे, कवरेज हम दिखा रहे थे, उसको लेकर आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो को खूब शेयर करें, और इसी तरह तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं, ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर